एरिया ऑफ ट्रायंगल मेंसुरेशन का हम लोग फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। मेंसुरेशन का क्वाड्रिलेटरल आपको ज्योमेट्री में भी आएगा और मेंसुरेशन में भी आएगा। हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो भी हीरोन फार्मूला से सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है, जैसे पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर और कौन सा रेक्टेंगल, राइट। ये चार होते हैं। तो यहां पर आप ऐसा कोई डिफिनिट अगर शेप नहीं हो किसी क्वाड्रिलेटरल का तो हम हीरोन फार्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, और एक बात और आपको बता देते हैं, अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक है, इसी का 12.1 हम फर्स्ट क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 12.2 जो कि सेकेंड क्लास इसको माना जाए तो सेकेंड क्लास में मतलब आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर है 129। ठीक है, इसके बाद हम आर.एस. अग्रवाल सॉल्यूशन भी करेंगे और जो बोर्ड लेवल क्वेश्चन होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2। देखिए उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एबीसीडी एक पार्क है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है। तो सी 90 डिग्री यहां ले लिए, पार्क है सी 90 डिग्री है और ए बी सी यहां है। तो ऐसा पार्क होगा, हो सकता है इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए। अब यह ए बी जो आपका है 9 मीटर दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 12 मीटर, सी डी दिया हुआ है 5 मीटर और ए डी दिया हुआ है 8 मीटर। अब दिया हुआ है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फोर साइड जब दिया हुआ हो तो यहाँ पर हम हीरोन्स फार्मूला से बना सकते हैं, लेकिन हीरोन फार्मूला से अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो डायगोनल हो गया, एक डायगोनल आपका बी डी होगा पक्का और एक डायगोनल आपका ये होगा। तो एसी आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि एसी आपको मालूम भी नहीं है और यहाँ पर कोई फिक्स एंगल नहीं है, एसी आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। जब एसी फाइंड नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को बीडी। अगर बीडी भी फाइंड नहीं हो तो यह क्वेश्चन फिलहाल सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सबसे पहले लिखिएगा सॉल्यूशन, फिर लिखिएगा यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटरल, ध्यान दीजिएगा इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में एंगल सी आपको 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर लीजिए, किसको? ज्वाइन बीडी, बीडी को ज्वाइन कर लिए तो अब यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो हाइपोटेनियस बी डी स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर प्लस बेस सी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 मीटर होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर, 12 स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 169 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स 13 मीटर स्क्वायर, यानी बीडी आपका फाइंड हो गया। बीडी इज इक्वल टू 13 मीटर हुआ। ये आपका जो बीडी हुआ ये 13 मीटर हुआ। अब देखिए आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करनी है। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये स्केलेन ट्रायंगल हो गया, तीनों साइड डिफरेंट है। अब वन बाय वन आप सॉल्व करो। पहले लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ये तो बन जाएगा, ये हो जाएगा हाफ बेस, बेस अगर ये सी डी को लेते हो हाइट हो जाएगा बी सी, तो हाफ बेस 5 मीटर, हाइट 12 मीटर, 2 6 जा 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर। ये आपने फाइंड कर लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, इस पार्ट का एरिया आपको पता चल गया। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी के लिए
लेकिन अब ये बनेगा हीरोन्स फार्मूला से, विदाउट हीरोन्स फार्मूला ये सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको एस फाइंड करना पड़ेगा। देखिए हम बता चुके हैं, इसलिए इसमें शॉर्ट फॉर्म को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म से 9, 8 और 13 को ऐड कर दीजिए। 9 मीटर, 8 मीटर और 30 मीटर को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए। 9 और 8 17, 13, 17 और 13 हो जाएगा 30/2, दैट मीन्स 15 मीटर। तो यहाँ से एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस, एस हो गया 15, एस माइनस ए 15 माइनस 13 2 मीटर, एस माइनस ये 15 में से 8 जाएगा तो 7 मीटर, और 15 में से 9 जाएगा, डायरेक्ट लिखे हैं, आपको पता है 15 माइनस 9 6 मीटर। अब इसका फैक्टराइज कर लो। 15 को क्या लिखोगे, 3 इंटू 5 2, 7 इंटू 6 को 2 इंटू 3 लिख लो। 3 का पेयर है, 2 का पेयर है, 7 इंटू 5 बच गया 35, ये हो जाएगा 6√35 मीटर स्क्वायर। इसका यदि आपको स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, 35 का स्क्वायर रूट होता है 5.91 मीटर स्क्वायर। अब यहां देखिए हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो यहां हो जाएगा, 2 पार्ट हो गया, एक हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो BCD का एरिया आप फाइंड कर चुके हो 30 मीटर स्क्वायर, और आप इसको मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 5 6 5 30 और 5 35 मीटर स्क्वायर। ऐड करोगे तो 56.46 अप्रोक्स है, ठीक है। यहां देखिए समझने वाली बात क्या था, हमारे पास किसी भी शेप में अगर क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये डायगोनल दिया रहता तब तो दोनों आप हीरोन्स फार्मूला से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ ट्विस्टेड ये था कि यहाँ डायगोनल दिया हुआ नहीं था। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने क्या किया, यहाँ पर क्या निकाला, यहाँ पर हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड किया। अब ये बेस और हाइट की मदद से इसका एरिया निकल गया, और ये हाइपोटेन्यूज यहाँ पर इस ट्रायंगल के लिए 1 साइड हो गया। अब यह जब 3 साइड्स दिया हुआ हो तो हीरोन फार्मूला यूज करके हम इसका एरिया फाइंड कर लिए, फिर दोनों को प्लस कर दिए, तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन व्हिच, ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए कैसा भी हो, फिर देखा जाएगा ABCD, ठीक है। इसमें AB आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, CD दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, DA दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और देखिए यहाँ पर बोले थे ना, एक डायगोनल आपको यहाँ दे दिया AC की 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका एरिया निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्लियर है कि डायगोनल आपको दे दिया है। यहाँ पर 2 ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है, फर्स्ट ट्रायंगल हो गया ADC, फिर हो गया ACB, तो दोनों का एरिया निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला से दोनों का क्या करेंगे, एरिया फाइंड करना है। तब सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल शो इन फिगर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए S निकालिए, 4 लगा दीजिए, 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए। S क्या हो जाएगा, 3 + 4 + 5/2, 5 4 9 3 12/2, 6 सेंटीमीटर में है ना। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, S डायरेक्ट लिखते हैं 6, फिर 6 - 3 3 हो जाएगा, फिर 6 - 4 2 हो जाएगा, 6 - 5 1 हो जाएगा, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो।
3 इंटू 6 6 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेयर बना दिए, यहाँ 6 था, यहाँ 6 हो जाएगा, 2 का 1। चलिए फिर यहां पर आ जाइए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के लिए इसका S क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 4/2 सेंटीमीटर, 1040 हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब यहां से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के लिए S है आपका 7, S - 5 2, S - 5 2, S - 4 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 का पेयर है, 2 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD = हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ABC आपका एरिया कितना था, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकेंड हो जाएगा आपका 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करने आता है तो मैं यहाँ बता रहा हूं, देख लो कैसे निकालते हैं 21 का स्क्वायर रूट। 21 लिख लिए, 5 नहीं लगेगा, 4 4 जा 16, 5 4 हुआ 0.00, 4 4 8, 8 6 जा 8 6 नहीं लगेगा, 5 लगेगा, 5 5 जा 25, 2 8 5 जा 42, 42 75, 9 8 जा 72, लगभग हो जाएगा 4.58 अप्रोक्स ये हुआ। अब आप यहाँ पर इसको वैल्यू पुट कर देना, 8 ही होगा, आगे कुछ जाएगा तो हो सकता है अप्रोक्स में 9 भी आ जाए। सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ कॉमन लेके लिख लो, हो जाएगा यहाँ 6 + 8 2 जा 16 1, 5 2 जा 10 1 11 1, 4 2 जा 8 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस करो 6 1 25 पर, इसी के अप्रोक्स आपका एरिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डायग्राम दिया हुआ है। ये देखिए डायग्राम का जो है ये शेप है, ये आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये पक्का राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ होगा। ये सेम है, ये भी 6 होगा, 5 होगा, ये आइसोसेलेस होगा पक्का, ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये डिस्टेंस नहीं मालूम, ये आपका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये कितना है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, नीचे कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। देखिए अब यहां से यहां की लंबाई ढूंढिए कितना है, ये 6.5 दिया हुआ है, यहां से यहां आपको दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये डायग्राम है, क्वेश्चन पढ़ते लिखा हुआ है राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। इसका मतलब हो गया कि ये डायना बराबर होगा, ये शेप सेम होगा, ये इसके इक्वल होगा। एरोप्लेन का शेप है तो ये दोनों आर्म उसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट सेम होगा, ठीक है। विथ कलर पेपर एज सो इन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। अब ये पेपर जो हम यूज किए हैं इसका एरिया क्या होगा। देखिए इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या कीजिए, ये जितने भी पार्ट्स है सबका नाम दे दीजिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई। अब समझिए ये ट्रेपेजियम है, यह साइड इस साइड के पैरेलल होगा, है ना, तो ट्रेपेजियम का शेप है, तो ये हाइट आपको इसका निकालना पड़ेगा। इसका हाइट आपको नहीं पता, ये इसका हाइट निकालना पड़ेगा, मतलब ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा,
ठीक, ये रेक्टेंगल है, इसका लेंथ ब्रेथ है, ये तो आपको पता है, इसका एरिया इजी निकल जाएगा, इसका एरिया इजी निकल जाएगा। ये आइसोसेलेस है, ये इसका एरिया इजी निकल गया। मेन आपको एरिया किसका निकालना है, ई का, जो इजी है उसका पहले निकाल लीजिए यहाँ पर। चलिए एरिया ऑफ, इसका नाम भी देना पड़ेगा, नाम है दिया हुआ वहां पर, दे दो। देखो यहाँ पर ये यहाँ पर ले लो, इसको फर्स्ट पार्ट कर लो, इसको सेकेंड पार्ट, इसको थर्ड पार्ट, इसको फोर्थ पार्ट, इसको 5 पार्ट। इसका नाम ले लो, ये एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। चलिए यहाँ पर एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो ये तो ठीक था ना, एरिया ऑफ पार्ट ए भी चल सकता था, एरिया ऑफ पार्ट ए, फिर उसका नाम देना पड़ता। हाँ चलिए एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब देखिए फर्स्ट पार्ट का शेप आपका ये है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये ए है, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर। अब हीरोन्स फॉर्मूला से इसी से बना लीजिए, इसका एस निकालिए, कितना हो जाएगा 5 5 10 1 11 सेंटीमीटर बाई 2 5.5। अब यहां से देख लीजिए 5.5 या 11 में 2 है, तो s माइनस ए, 11 में 2 ही रखिए, इसका एरिया हो जाएगा अंडर रूट एस 11 बाई 2, 11 बाई 2 माइनस 5, 11 बाई 2 माइनस 5 तो हो जाएगा 1 बाई 2, फिर 11 बाई 2 माइनस 5 1 बाई 2, फिर 11 बाई 2 माइनस 1 9 बाई 2। ठीक है, यह आ जाएगा। अब यहां देखिए 2 का पेयर है, 9 का 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, रूट 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, स्क्वायर है ना, ये निकल गया। 11 का स्क्वायर रूट फाइंड करें हम, 3 3 जा 9 2, 11 का स्क्वायर रूट देख लीजिए कितना आएगा, 3 3 जा 9 2 6.00, 3 जा 3 3 जा 9 6 3 जा 18, ठीक है, 3366 1 लगेगा 3.31, ये 3.31 आएगा, 3 इंटू 3.31 बाय 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 4 से डिवाइड भी कर ही दीजिए, 4 2 जा 8, 1 19, 4 4 जा 16, 3 33, 33 बाय 4, 8 4 जा 32, 1 2 5, अप्रोक्स ले लीजिए 2.48 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा रूट लेकर के ट्विस्टेड हो गया, लेकिन है इजी। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो इजी बन जाएगा। 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड पार्ट भी सेम हो जाएगा, एरिया ऑफ पार्ट 4, पार्ट 4 का एरिया कितना निकल जाएगा, रेक्टेंगल है, बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका हो जाएगा 6.5, हाइट हो गया 1, तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मेन पॉइंट आपका ये डायग्राम है, इस डायग्राम का एरिया जो है आपको फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हम बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। देख लीजिए यहाँ पर, समझिए डायग्राम समझिए, यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, और ये आपका 2 सेंटीमीटर है। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन यहाँ से इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, पैरेलल है, और यहाँ से यहाँ 2 था तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया। ये आपको हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल।
हो गया। हमें हाइट यहां से निकल जाएगा, ये इसका हाइट हो जाएगा, ये इक्विलेटरल हो गया। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/2 इंटू साइड। साइड यहां से यहां 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स √3/2, ये आपका हो गया √3/2 सेंटीमीटर। हाइट निकल गया। अब हाइट से फायदा क्या हो गया, एरिया ऑफ पार्ट 5 जब होगा, एरिया ऑफ पार्ट 5 की जब मेंशन होगा, तो ये ट्रेपेजियम है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो आपका हाइट निकला, ये कितना आया, ये √3/2 आया। ये जो हाइट है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कैलकुलेट करके आया √3/2, तो ये आ गया √3/2, तो 213, ये आपका कितना आया, ये आ गया 3√3/4। तो यहां पर अगर मेंशन करेंगे तो 3√3 1.73, 2/4, 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 4 जा 16, 1 13, 4 3 जा 12, 1 12, 4 3 जा 12, इंटू 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका दे देगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आप समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर हम लोग एरिया फाइंड किए हैं, थोड़ा सा इसको डिलीट कर रहे, ठीक है। अब यहां देखिए, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सभी पार्ट के एरिया को क्या करेंगे, प्लस कर। देखिए एक ही डायग्राम में यहां बहुत कुछ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का हाइट फाइंड हो गया, जिससे इजी सॉल्व हो गया। नहीं तो फिर हीरोन फार्मूला से आपको यहां पर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ता, और ये पैरेललोग्राम का फार्मूला से निकालना पड़ता, फिर दोनों को ऐड करके लिखना पड़ता, टफ हो जाता। अब देखिए एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट का एरिया कितना आया, 2.4825, फर्स्ट हो गया। एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट हो गया 15, एरिया ऑफ थर्ड भी सेम है। एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट कितना आया, 6.5। एरिया ऑफ 6 पार्ट हो गया 6.5। एरिया ऑफ पार्ट 7 आ गया कितना, 1.299 है ना, तो 299 है तो इसको 3 कर दे अप्रॉक्स। हो सकता है कि आंसर थोड़ा सा वेरी करे, लेकिन आप इसको अप्रॉक्स 1.3 लिख सकते हो। यहां से यहां तक सबको प्लस करना है, यहां भी आप अप्रॉक्स 48 है, यहां भी आप इसको अप्रॉक्स करके इसको हटा दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट वेरी करेगा, लेकिन आंसर रॉन्ग नहीं होगा। चलिए ये हो गया, यहां पर 8 बच गया, 4 है, 4 5 9 3 12, 1 1 1 2 6 2 8, 8 और 5 13, और 5 13 5 18, 2 20, 2 2 और 1 3 1 4। देखो तो आंसर है कितना आंसर है। देखिए यहाँ पे आंसर वैरी कर गया, आंसर 19 पॉइंट कुछ है। यहाँ पे एक्चुअली ये 5 नहीं है, ध्यान से नहीं देखें, ये 1.5 है ये लेंथ, और तो ये भी 1.5 होगा। ये आंसर सही है, ये वैल्यू जो हम 5 लिए थे उसके हिसाब से आंसर सही है, लेकिन जब आप बनाओगे तो यहाँ 1.5 है, तो यहाँ 1.5 में कहा जाएगा, देखिए यहाँ सिर्फ ये गलत होगा और कोई बात नहीं होगा। ये 1.5 मल्टीप्लाई करोगे तो 1.53 क्या जाएगा, ये 4.5 होगा, और ये भी 4.5 हो जाएगा। बस मतलब ये जो 15 15 लिए हो ये 4.5 हो जाएगा, और ये बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये दोनों डिस्टर्ब हुआ था। अब आप इसको ऐड करो, तो
जाएगा 3 5 18, देखो 2.48 है ना, तो पहले 8 है, यहाँ 8 आएगा सिंगल, 4 5 9 5 5 5 10 4 14 5 14 और 5 हो जाएगा 19 और 3 19 और 3 22.2 213 4 13 और 4 17 2 19 आया ना। वो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की वजह से आपका आंसर वो आया था। यदि ये 1.5 होगा तो ये आंसर आएगा, और यदि 5 आता तो वो आंसर आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या लिखा हुआ है, ए ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। ये देखिए ट्रायंगल है, ठीक है, पैरेललोग्राम मान लीजिए यहां से है, ये पैरेललोग्राम हुआ, ये आपको ट्रायंगल हो गया, ABC ट्रायंगल है, BCD पैरेललोग्राम है। ए ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव सेम बेस, ठीक है, एंड सेम एरिया, दोनों का एरिया भी सेम है, ठीक है। इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 26 28 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है दोनों का बेस जो है 28 सेंटीमीटर है, ये कह रहा है, बस यही एक लॉजिक है। इसको 26 मान लो, इसको 30 मान लो, और आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, एम आपको नहीं पता, आ गया समझ में। यहां पर देखिए टेक्निक क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, बेस तो मालूम है, हाइट फाइंड ही करना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है, हीरोन फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो पहले आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लो, सबसे पहले लिख लो शो इन फिगर, देख लिए। अब हो गया इन ट्रायंगल ABC में एस फाइंड कीजिए, तो 26 प्लस 30 और प्लस 28/2 कितना हो जाएगा, ये 8 और 6 हो जाएगा कितना 14 1 2 1 3 3 6 2 8/2, दैट मीन्स 42 सेंटीमीटर। यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय हीरोन्स फॉर्मूला ही निकलेगा, तो 42 में से 18 जाएगा तो 14 हो जाएगा, 42 में से 30 जाएगा तो 12 हो जाएगा, अब 42 में से 16 जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 7 इंटू 2 इंटू 3, फिर 7 इंटू 2, फिर इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 16 का 4 इंटू 4, ये तो पेयर हो गया, ये दोनों पेयर हो गया, 7 7 पेयर हो गया, ये 3 इस 3 के साथ पेयर हो गया, ये 2 इस 2 के साथ पेयर हो गया, सब पेयर है, तो 7 लिखिए, 2 लिखिए, 7 हो गया, 2 हो गया, फिर ये 3 लिखिए, ये 2 हो चुका है, फिर ये 2 लिखिए, फिर ये 4 लिखिए। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं भी करो चलेगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये मैंने नहीं कह रहा, ये बुक यही कह रहा है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDE क्या जाएगा, हाफ होगा, नहीं बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस हो गया 28 सेंटीमीटर और हाइट ही हमको निकालना है h, और ये एरिया आप इस तरह से 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई नहीं किए, मालूम था ये यहां से कैंसिल होता, 2 2 जा 4, 2 2 कैंसिल हो गया, h आपका हो गया 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। आया समझ में। यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल था, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम हीरोन्स फार्मूला से फाइंड कर लिए, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है, यहाँ पर दोनों को हम इक्वल किए, और h का वैल्यू हमने निकाला, कितना हुआ h, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था, 1 सेंटीमीटर यहाँ से आपका कैंसिल हो गया था, 1 सेंटीमीटर यहाँ आपका बच गया, यही आंसर शायद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, लिखा ए रोम्बस शेप्ड फील्ड है। रोम्बस है, रोम्बस का मतलब हो गया लेंथ ऑफ ऑल साइड इक्वल। ठीक है, ये रोम्बस है। ए बी सी डी इन रोम्बस ए बी, ये पता है ना आपको, रोम्बस में लेंथ ऑफ ऑल साइड इक्वल होता है और डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर होता है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 कॉ टू ग्रेज। इसमें 18 कॉ है, ये फील्ड है, इसमें 18 कॉ हम छोड़ दिए हैं ग्रेज करने के लिए, घास खाने के लिए। ठीक है, चलिए वो तो आगे की बात है, देखेंगे। इफ इस साइड ऑफ द रोम्बस इज 13 मीटर, अब यहां पर दे दिया है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। रोम्बस का ऑल साइड लेंथ इक्वल होता है, तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत? चलिए ये सब आपस में इक्वल होगा, आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल, ये हो गया शॉर्टर डायगोनल, ये हो गया लॉन्गर डायगोनल। ये इसका लॉन्गर डायगोनल दिया हुआ आपको 48 मीटर, तो बी डी है यहां पर लॉन्गर डायगोनल, ये आपको कितना दे दिया है 48 मीटर। ये शॉर्टर डायगोनल है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, बस इसको याद रखना है। अब आपको कुछ नहीं दिया हुआ है और ये पूछ रहा है हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच कॉ बी गेटिंग, मतलब वन कॉ को कितना एरिया हिस्सा मिलेगा वन कॉ को। ठीक है, पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ फील्ड। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ फील्ड। अब यहां देखिए हम लोग को एरिया ऑफ रोम्बस पता है, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, तो डी वन तो पता है आपको। देखिए अब यहां से यहां देखिए बी डी कितना है 48, बी डी 48 है, तो यहां से यहां 48 है ना, तो यहां से यहां 24 हो जाएगा। अब इस डिस्टेंस को आप एक्स एक्स मान लो, कोई दिक्कत? और ये हम लोग जानते हैं, वी नो डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब समझ में आ गया, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो यहां से यहां 84 था, 48 था, तो 24 हो जाएगा, और ये हम एक्स एक्स मान लिए। ठीक है, और ये 90 डिग्री है, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा इन ट्रायंगल ओ सी डी में, ये यहां पर पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस हो गया, तो डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, डीसी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, ओडी हो गया आपको 24 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, ओसी हो गया एक्स स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, इसको इधर कर लो तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 7 3, और ये कितना हो जाएगा 9 था ना, 8 में से 5 जाएगा तो 3 3 3 4 किसका होता है स्क्वायर पता है आपको 18 का, एक्स इक्वल टू हो गया 18 सेंटीमीटर, ये 18 हुआ, ये भी 18 हो जाएगा। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ सेकेंड जो कि स्मॉल है, डायगोनल क्या मिला 18 प्लस 18 36 सेंटीमीटर। अब यहां से निकल जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस, इसको आप लिख सकते हैं फील्ड भी, एरिया ऑफ रोम्बस इसको आप फील्ड भी लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो d1 हो गया 48, d2 हो गया 36, तो यहां से आप क्या कीजिए इसको माइनस कीजिए, इंटू कर दीजिए, ये एरिया हो गया। अब आपको क्या करना है, इस एरिया में 1 कॉ ग्रेज नहीं कर रहा है, 18 क्रॉज है, 18 कॉ है, तो 1 कॉ ग्रेज एरिया, तो टोटल एरिया है 48 इंटू 18 और 18 कॉज है, तो 18 से डिवाइड कर दो,
मतलब 1 को 48 सेंटीमीटर ग्रास क्या होगा मिलेगा। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एक गाय को मिलेगा घास खाने के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीस। 10 ट्रायंगुलर पीस है, तो 1 पीस ट्रायंगुलर इस टाइप का है। अब देखिए एक का एरिया निकाल करके 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यह इस टाइप का है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर है। ईच पीस मेजरिंग 20, 50, 50। ये 20 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है और ये 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसा एक नहीं है। देखिए ऐसे करके आपका डायग्राम देखिएगा, ऐसे करके आपका डायग्राम 3 हुआ, इस तरह से 4, इस तरह से 4, 5 घुमा करके 10 पीस है। एक पीस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द ईच कलर। 2 कलर है ना, याद देखिए सब फंसा दिया है। 2 कलर है तो जो एरिया है ना तो 5 कलर होगा। अगर 10 कलर है, 10 ट्रायंगुलर है और 2 डिफरेंट कलर है तो कितना जाएगा 1 कलर और सेकेंड कलर सब 5 ट्रायंगुलर पीस होगा। एरिया ऑफ ईच कलर तो 5 होगा। जैसे इसमें मान लीजिए रेड है, इसमें ब्लू है, फिर इसमें रेड होगा, फिर इसमें ब्लू होगा, इस टाइप से। पहले आप एक पार्ट का एरिया निकालिए। देखिए फर्स्ट पार्ट ये हो गया, या 1 पार्ट ये है, ये 50 है, ये 50 है, ये 20 है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्मूला से भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है एस निकाल लीजिए। 50, 50, 100 और 20। 50 प्लस 20/2 120 यानी 60 सेंटीमीटर हो गया। एरिया ऑफ 1 पार्ट, 10 पार्ट है ना, तो 1 पार्ट हो जाएगा एस 60, s minus 50 10, s minus 50 10, s minus 20 40 डायरेक्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा। 4 जीरो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 जीरो को बाहर निकाल लो तो 2 जीरो बाहर आ जाएगा। क्या बचा 6 × 4 24, इसका स्क्वायर 4 का हो जाएगा 2, तो 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया। एरिया ऑफ फर्स्ट कलर, एरिया ऑफ 2 कलर है ना, एरिया ऑफ फर्स्ट कलर में देखिए 10 ट्रायंगुलर पीस था ना, तो फर्स्ट कलर 5 होगा, तो 5 × 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ सेकेंड कलर पार्ट सेम हो जाएगा। अगर आंसर मिला तो ठीक है, नहीं तो √6 का आंसर हम निकाल करके स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, ए काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का शेप में है लेकिन डायग्राम इस टाइप से बनाया हुआ है। अब कह रहा है स्क्वायर के शेप में है तो स्क्वायर का शेप ही होगा, मतलब यह लेंथ यह लेंथ यह लेंथ यह लेंथ इक्वल होगा। यहाँ पर एक लाइन इस तरह से कर दिया है, इस तरह से यहाँ लाइन कर दिया है, इसका शेडेड कर दिया एक कलर, इसको 1 ले लिया है, अदर पार्ट है। नहीं यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से इसको इंक्रीज किया है। अब ये आपका पार्ट हो गया थर्ड, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट सेकंड तो सेम एरिया होगा, फर्स्ट का जो एरिया होगा वही सेकंड का होगा श्योर। थर्ड का एरिया में ये आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये आपको 6 दिया हुआ है, ये भी 6 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर, और आपको स्क्वायर का ये डायगोनल दिया हुआ है A, B, C और D। तो यहाँ पर आपको इन स्क्वायर ABCD में आपको BD = AC होगा, और ये आपको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, और ये 8 और 6 दिया हुआ है, आपको अंदाजा आ गया। और देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होगा, वैसे डायगोनल का भी फॉर्मूला आप लगा सकते थे। यहाँ भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के हाफ हाफ कर देंगे तो हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर आपका हो जाएगा हाफ × D1 × D2। ये भी रोम्बस वाला फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर और बाइसेक्टेड है तो क्यों नहीं लगेगा, एकदम लगेगा। 1/2 ×
32 इंटू 32, ये हो जाएगा 16, 16 टू जा 32, 3, 16 3 जा 48 और 3, 48, 50, 51, इतना 512 सेंटीमीटर हो गया। एरिया ऑफ पार्ट 1, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, हाफ हाफ कर दो तो 512 को हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 200, कितना 2 2 जा 4, 1, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया एरिया ऑफ पार्ट 1, एरिया ऑफ पार्ट 2। अब हमको देखना है एरिया ऑफ पार्ट थर्ड। थर्ड देखिए, थर्ड कितना बार हम बनाए हैं, थर्ड का पार्ट जो है एसोरस ट्रायंगल है, 6 है, 6 है और 8 है, तो A4 एरिया ऑफ पार्ट थर्ड के लिए एस पहले फाइंड कीजिए, 6 + 6 + 8/2 10 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो एस 10, एस माइनस एस 4 होगा, 6 माइनस होगा तो फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, 4 4 बाहर निकल जाएगा, 10 को 5 इंटू 2 करो तो 2 2 का 2 निकल जाएगा और रूट बच जाएगा 5, 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये बनाना सिखा चुके हैं। तो पेयर का ये 4 4 था तो एक 4 हो गया, 10 को 5 इंटू 2 लिखो, 2 2 का पेयर है, 2 बाहर आ जाएगा, 5 रह जाएगा, ये हो गया पार्ट थर्ड का। समझ में आ गया? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, ए फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड ऑफ अ 16 टाइल्स। देखिए यहाँ पर डायग्राम आपको पता है 16 टाइल्स है, इसमें एक टाइल्स हम यहाँ बना रहे हैं। आपको देखिए यहाँ पर एक टाइल्स आपका हम बना रहे हैं, देखिए इस टाइप का टाइल्स है, इस टाइप का टाइल्स है, एक टाइल्स है, इसी को इधर से ऐड कर दिया है, ये 2 टाइल्स है। ऐसे ऐसे आपको आई डायग्राम है, देखिए कौन करके देखिए, हमको एक ही टाइल से मतलब है, एक का एरिया निकाल लो और 16 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। द फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड ऑफ 16 टाइल्स व्हिच आर ट्रायंगुलर, ठीक है। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल 9, 28, 35, इसको 9 ले लो, इसको 28 ले लो, इसको 35 सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग है, तो हमको पॉलिश करना है और रेट है आपको 50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, रेट है RS 50 पैसा है ना, रुपीज है 50 पैसा, 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ ठीक। अब इसका एरिया निकालना है तो पहले एस निकाल लो, एस क्या हो जाएगा 28 + 35 + 9/2, 9 5 14 और 8 32, 22, 2 2 3 5 और 2 7/2 36 सेंटीमीटर। एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ 1 टाइल्स एस होगा, एस 36 हो गया, एस माइनस ए 28 माइनस होगा तो 8 होगा, 36 और 35 माइनस होगा, 9 माइनस होगा तो 9 इसमें से माइनस होगा तो 27 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 36 है ना, क्या लिखोगे 3 इंटू 3, लेकिन और 2 इंटू 2 4 हो गया, 9 4 ठीक है। 8 को आप लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी पेयर हो चुका है, 1 तो 1 ही रहेगा। 27 को 3 इंटू 3 लिखेंगे और बाहर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2 का पेयर हो गया, ये 3 और 2 लेफ्ट हो जाएगा ना, ये 3 हुआ, इसके बदले 2, इसके बदले 2, इसके बदले 3, बच गया √6, 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 1 टाइल्स हो गया। एरिया ऑफ कितना टाइल्स था 16, एरिया ऑफ 16 सच टाइल्स हो जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ कितना है 5 पैसा है,
तो 16 इंटू 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट है 50 पैसा ना, 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पैसा को काट के रुपया कर दें। चलिए रुपया कर दिए, 100 से डिवाइड करके यहाँ रुपया लग गया। 52 जा 2 को 8 से यहाँ कैंसिल कर दो, 288√6 इतना रुपया पॉलिसिंग खर्च आएगा। √6 का वैल्यू आप पुट करके मल्टीप्लाई होगा तो कर देना, नहीं तो यही आपका आंसर होगा। फिर एक बार समझ लीजिए, हमने एक टाइल्स का एरिया निकाल लिया बाय हीरोज फार्मूला, जो भी आया हो, ये आया हमें, हो सकता है रॉन्ग होगा तब चेक कर लो कहाँ है। फिर हमने 16 टाइल्स से मल्टीप्लाई कर दिया और कॉस्ट था 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पैसा को रुपया में चेंज करके डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ए फील्ड इज इन शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम। देखिए ट्रेपीजियम शेप है तो आपको पता है ट्रेपीजियम में 2 पैरेलल साइड्स होगा और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होगा। ए बी सी और डी। उस टाइप का डायग्राम बनाए थे ना हम लोग एरोप्लेन वाला, उसके नीचे जो बेस था बस वही क्वेश्चन सेम है 100%। ए फील्ड इज द शेप ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स है 25 और 10। 10 मीटर इसको ले लो, 25 मीटर इसको ले लो। ठीक है भी ग्रेटर है स्मॉलर है। और नॉन पैरेलल साइड्स है यहाँ पर 14 और ये 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चारों साइड डिफरेंट है और इसका एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। अब ये अभी बनने से रहा, ठीक है, हमको हाइट चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का केस आपके पास हो तो इसके पैरेलल एक लाइन यहां से यहां ड्रॉ करते हैं। ध्यान देना, इस लाइन के पैरेलल ये, अब यहां लिखते हैं हेयर या इन ट्रेपीजियम, इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी ड्रॉ BE पैरेलल टू AD। अब ध्यान दीजिएगा, यह लाइन इस लाइन के पैरेलल खींचे हैं, ये 14 होगा तो ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा श्योर। अब ये यहां से यहां 10 है तो ये भी यहां से यहां 10 हो जाएगा। ये आपका क्या मिला, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। ये 14 ये 13 था, ये रेस्ट कितना था, यहां से यहां 25 है, ये 10 यहां कैंसिल हो गया तो इधर कितना आ गया। अब आपको समझ में आया, ये आपका क्या निकला ट्रायंगल, ये निकल गया पैरेललोग्राम। हमें हाइट से मतलब है, वहां भी सेम था, यहाँ 14 है 13 है और 15 है। यहाँ हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे बाय हीरोज फॉर्मूला से, और एक एरिया हो जाएगा बेस इनटू हाइट से। फिर हम हाइट फाइंड करना है हमको। तो सबसे पहले आप आ जाइए एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE में आ जाइए, पहले एस फाइंड कीजिए। इसमें 14 प्लस 13 प्लस 15 बाय 2, तो 5 3 8 और 4 12, 1 1 2 1 3 1 4 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE फ्रॉम हीरोज फार्मूला हो जाएगा S 21 S माइनस A। 21 में से 15 जाएगा तो 6, 21 में से 13 जाएगा तो 8, 21 में से 14 जाएगा तो 7। अब इसको फैक्टराइज करो, 7 इंटू 3 हो जाएगा, 6 है तो 3 इंटू 2 होगा, 8 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, और 7 है तो 7 होगा। देखिए अब यहाँ 2 का पेयर निकालिए, 7 7 के बदले 7 आ गया, ऐसे करके भी लिख सकते हो। 2 हो गया, ये निकल गया इतना सेंटीमीटर इस पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। अब यहाँ पर ये एरिया आप यहाँ से लिख सकते हो, 7 इंटू 3 इंटू 2 टू जा 4 लिख दिए। बेस आपको यहाँ से यहाँ पता है, कितना पता है 50, और हाइट हमको ये हाइट फाइंड करना है h। अब देखिए यहाँ कैंसिल होगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 4 3 जा 12 और 7 जा
इंटू 2/15, 84 2 जा 84 इंटू 2/15, ये निकल गया इतना मीटर। ठीक है, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे कि फिर आगे हो सकता है कि कैंसिल हो जाए, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, एक बार चेक कर लो सही है कि नहीं है। अब यहां देखिए, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको निकालना है ना, ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इधर से 10 और इधर से 25 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट मीन्स हाइट। उसी हाइट को निकालने के लिए हम ये रूल लगाए थे। अब ये हो जाएगा 84 इंटू 2/15। अब एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा 35 इंटू 84/15, 5 7 जा 5 3 जा, कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, 18, देखिए कैंसिल हो गया ना। यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा था तो हम डिवाइड करते तो टेंशन में आ जाते। ठीक है, इसलिए हम डिवाइड नहीं किए। अब देखिए यहाँ पर 28 7 जा 8 7 जा 56, 5 7 2 जा 14 और 5 19। देखिए तो आंसर है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो गया 196 मीटर स्क्वायर। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्टेड रहता है, एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन छिपा हुआ रहता है। तो आप आसानी से एक बार आप साथ साथ बनाइएगा तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। केस वही है, एक ट्रायंगल बनेगा, हीरोन फार्मूला से एरिया फाइंड करना है, सेट करना है। ये यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको हाइट निकालना हो और 3 साइड दिया हुआ हो तो फर्स्ट एरिया निकाल लीजिएगा हीरोन फार्मूला से, और इस फार्मूला को और इस फार्मूला को दोनों को इक्वेट करके हम लोग हाइट फाइंड करते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम RS अग्रवाल का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, ओके।